हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नंबर वन मूवी एक्सप्लेनर में। तो आज मैं एक और मूवी को एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है द सोरसेरर एंड द वाइट स्नेक, यानी कि जादूगर और सांप। तो स्टोरी की शुरुआत में हमें दो नागिनों को दिखाया जाता है जिन्होंने आधा इंसान और आधा सांप का रूप को धारण किया हुआ था। ये दोनों आपस में बहनें हैं, एक का रंग हरा और एक का रंग सफ़ेद होता है। ये दिखने में तो 20 से 25 साल की लग रही थी, लेकिन इनकी असली उम्र तो 1000 साल से भी ज़्यादा थी। सफ़ेद वाली नागिन का नाम सुजैन है और दोनों के पास ये शक्तियाँ थी कि वो इंसान का रूप भी ले सकती हैं। इन दोनों नागिनों को पहाड़ों पर एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम सियान है। यह सियान पहाड़ों पर लगे हुए फूलों का स्वाद चख रहा है। यह देखकर इन दोनों को हैरानी होती है कि क्या इंसान भी फूलों को खाते हैं। वास्तव में तो सियान अपने दोस्तों के साथ इस पहाड़ पर जड़ी बूटियों को ढूंढने के लिए आया हुआ है। सियान अकेला ही पहाड़ों के जरिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी अचानक हरी नागिन सियान को डराने के लिए एकदम से उसके सामने आ गई, जिसके बाद सियान इतना डर गया कि वो पहाड़ को छोड़कर पानी में पड़ जाता है। सफ़ेद नागिन यानी कि सुजैन यह देखकर उसको सियान पर काफ़ी तरस आ गया। उसे सियान के लिए काफ़ी बुरा भी लगता है, इसलिए सुजैन इंसान का रूप लेकर पानी में जाती है। तभी वो सियान को अपनी सांस देती है ताकि वो सियान की जान को बचा सके। सियान की जान बचाने के बाद सुजैन यहाँ से चली जाती है। सियान को जब होश आता है तो वो अपने चारों तरफ अपने दोस्तों को देखता है। तभी वो अपने दोस्तों से पूछता है कि जिस लड़की ने मेरी जान बचाई है वो कहाँ है। उसके दोस्त कहते हैं कि इस जगह पर तो कोई भी लड़की नहीं थी, वो तो सिर्फ तुम्हारे सपने में थी। उसी दिन गांव में एक त्यौहार को भी बनाने वाले थे। त्यौहार में मंदिर का मास्टर और उसके सभी साथी साथ जा रहे थे क्योंकि उन्हें शक था कि इस त्यौहार में मॉन्स्टर इंसानों को मार देंगे। सियान जड़ी बूटियां लेकर वहीं पर जा रहा होता है, इसलिए वो मंदिर के मास्टर और उसके साथी को भी अपने साथ ले जाता है। उधर सफ़ेद नागिन यानी कि सुजैन सियान को अपनी सांस देने के बाद उस पल को बहुत ही ज़्यादा याद कर रही थी कि मैंने किस तरह से सियान को अपनी सांस देकर उसकी जान बचाई। सुजैन कई घंटों से बस सियान के बारे में ही सोचे जा रही थी। असल में तो वो सियान से अब प्यार करने लगी। सुजैन अपनी बहन यानी कि हरी नागिन से कहने लगी कि मुझे उस लड़के से मिलना है जिसे मैंने सांस दी और उसकी जान बचाई थी। इसलिए वो दोनों भी अब गांव में होने वाले त्यौहार में जाती हैं। उसी रात मास्टर और उसका साथी भी मॉन्स्टर का मुकाबला करने के लिए अपनी पूरी तैयारी के साथ आए होते हैं, क्योंकि वो लोग जानते थे कि मॉन्स्टर किसी भी वक्त इंसानों पर हमला कर देंगे। त्यौहार में पहुंचने के बाद हरी नागिन मास्टर के उसी साथी से मिलती है क्योंकि हरी नागिन को वो अच्छा लगता था। वो उससे दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन मास्टर का साथी कहता है कि अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं यहाँ पर उन मॉन्स्टर को पकड़ने आया हूँ जो इंसानों पर हमला करने वाले हैं। लेकिन वो क्या जानता था कि जो लड़की उससे बात कर रही है वो दरअसल एक मॉन्स्टर है। लेकिन तभी हरी नागिन को सियान दिख जाता है। बिना वक्त गवाए वो सियान के पास जाती है और सियान से कहती है कि मेरी बहन तुमसे प्यार करती है, वो तुमसे मिलना भी चाहती है। तभी सियान कहता है कि मैं तो तुम्हारी बहन को नहीं जानता और सियान उसकी बहन से भी मिलने के लिए मना कर देता है। इसके बाद हरी नागिन नदी में गिर के उस नाव को धक्का देने लगी जिसमें सियान था। वो उस नाव को अपनी बहन यानी कि सुजैन के पास ले आती है। सियान जैसे ही सुजैन के पास आता है वो सियान से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सियान यहाँ बोलता है कि मैं तो किसी और से प्यार करता हूँ, मगर मैं ये नहीं जानता कि आखिर वो लड़की है कौन। मेरी जान बचाई उसने मुझे अपनी सांस देकर। ये सुनकर सुजैन फ़ौरन समझ जाती है कि ये तो मेरे बारे में बात कर रहा है, ये भी मुझसे प्यार करता है जिस तरह से मैं इसे प्यार करती हूँ। यकीन दिलाने के लिए सुजैन फिर से सियान को पानी में ले जाती है और सुजैन सियान को यहाँ ये भी महसूस करवाती है कि वो मैं ही हूँ जिससे वो प्यार करता है और जिसने उसकी जान बचाई थी। सियान को भी पता चल चुका था कि यही है वो लड़की। दूसरी तरफ मास्टर के साथी को कुछ मॉन्स्टर नजर आ जाते हैं, इसलिए वो इन सभी का बहादुरी से मुकाबला करता है। लेकिन इस मुकाबले के दौरान मास्टर के साथी को एक मॉन्स्टर काट लेता है। तभी ये मदद के लिए अपने मास्टर को बुलाता है और मास्टर वहाँ पर आकर इन मॉन्स्टरों का मुकाबला करते हैं। वो उन्हें नर्क में ले जाते हैं और उन्हें वहाँ पर जलाकर मार देते हैं। अगले दिन सुजैन सियान के घर जाती है। सियान ये देखकर काफ़ी खुश होता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और एक दिन शादी भी कर लेते हैं। मास्टर का साथी उस दिन जब मॉन्स्टर का मुकाबला कर रहा था, एक मॉन्स्टर उसे काट चुका था, इसलिए मास्टर का साथी अब देखते देखते एक मॉन्स्टर में बदल रहा था। इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया और अपनी ज़िंदगी से तंग आ जाता है कि अगर वो मॉन्स्टर बन गया तो इंसानों के लिए खतरा बन जाएगा। वो फिर एक वीरान जगह पर जाकर अपने आप को मारने वाला ही था कि उस जगह पर हरी नागिन आकर और वो उससे पूछती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो।
तुम ऐसा मत करो। जिस पर मास्टर का साथी जवाब देता है कि मैं एक मॉन्स्टर बन जाऊंगा और इंसानों के लिए एक खतरा नहीं बन सकता, इसलिए मैं अपनी जान देकर मरना चाहता हूँ। तभी यह सुनकर हरी नागिन अपनी भी सच्चाई उसे बताती है। वो अपनी नागिन वाली जुबान दिखाती है और कहती है कि अगर तुम मॉन्स्टर बन भी गए तो इसमें कोई भी समस्या नहीं है, मैं भी तो एक मॉन्स्टर ही हूँ। इसके बाद हम मास्टर को देखते हैं जो एक गाँव में जाते हैं जहाँ मॉन्स्टर के काटे हुए बहुत सारे लोग थे। वो लोग मुसीबत में थे और परेशानियों का सामना कर रहे थे, इसलिए लोगों की जान बचाने के लिए उनकी मदद करने के लिए सियान जड़ी बूटियां बनाता रहता था। लेकिन सुजैन ये जानती है कि उन लोगों पर उन मॉन्स्टरों ने हमला किया है जो कि बहुत ताकतवर हैं, इसलिए सिर्फ वो इन जड़ी बूटियों से ठीक होने वाले नहीं हैं। तो सुजैन अपने पति सियान की मदद करने के लिए और उन लोगों की जान बचाने के लिए अपनी सास को उन जड़ी बूटियों में डाल देती है। यहाँ सुजैन के पास एक चूहा था जो कि उसका दोस्त है। वो चूहा सुजैन से कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम अपनी सांस दे रही हो, तुम्हें पता भी है कि ये तुम्हारे लिए किसी खतरे से खाली नहीं है, अपनी सांस की शक्ति देकर तुम कमज़ोर हो जाओगी। लेकिन सुजैन ने अपने पति सियान और लोगों की मदद करनी थी। जब सियान गांव के लोगों को अपनी बनाई हुई जड़ी बूटियां पिलाता है तो वो सब ठीक होने लगे। ये देखकर मास्टर भी हैरान हो गए, क्योंकि मास्टर ये जान गया था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए लेकिन ये लोग ठीक होने वाले नहीं थे। मगर अब इन लोगों को ठीक होते देखकर मास्टर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी जाकर वो सियान से पूछता है कि क्या इन जड़ी बूटियों को बनाने में तुम्हारी किसी ने मदद करी है। जिस पर सियान कहता है कि जी हाँ, मेरी पत्नी ने मेरी मदद की थी इन जड़ी बूटियों को बनाने में। अब सियान की बातें सुनकर मास्टर को पता चल चुका था कि इसकी पत्नी कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वो तो कोई एक मॉन्स्टर है। इसलिए मास्टर सियान को एक खास किस्म का चाकू देते हैं ताकि वो अपनी रक्षा कर सके। फिर मास्टर सुजैन के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुमने एक मॉन्स्टर होकर एक इंसान से शादी कर ली और इंसानों के साथ इंसान बनकर रहती हो, लेकिन अभी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम एक अच्छी मॉन्स्टर हो। तुम सियान को छोड़कर चली जाओ वरना अंजाम ठीक नहीं होगा, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये कहकर तभी मास्टर वहाँ से चला जाता है। रात को जब सियान अपने घर पर आता है तो वो एक वाइन लेकर आता है और ये कोई आम वाइन नहीं होती बल्कि इसमें दवाई मिली है ताकि सांप के काटने से जहर ना फैले। लेकिन यहाँ सुजैन तो खुद एक नागिन थी। सियान सुजैन को भी वाइन पिला देता है। वाइन पीने के बाद सुजैन को अजीब सा महसूस होता है, उसकी तबीयत खराब होने लगी, इसलिए सुजैन खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। सियान उससे काफ़ी बार पूछता है आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम मेरी किसी बात से नाराज़ हो। दूसरी तरफ सुजैन खुद पर काबू नहीं कर पाती और अपने असली रूप में आ जाती है। सुजैन को पकड़ने के लिए मास्टर भी वहाँ पर आ जाते हैं और उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगी। तभी सियान उसी चाकू से नागिन को मारता है जो मास्टर ने उसे दिया था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि यह सफ़ेद सांप ही मेरी पत्नी है। चाकू लगते ही सुजैन अपनी बहन हरी नागिन के पास आती है, क्योंकि वो सुजैन को इस चाकू से मारा गया था, इसलिए अब कभी भी वो इंसान का रूप नहीं ले सकती थी बल्कि सांप ही रहेगी। सियान मास्टर से पूछता है कि मेरी पत्नी कहाँ गई है, जिस पर मास्टर बताता है कि असल में वो सफ़ेद सांप ही तुम्हारी पत्नी थी, तुमने एक सांप से शादी कर ली थी, उसकी उम्र 1000 साल से भी ज़्यादा है। सियान ये सुनकर कि मेरी पत्नी एक सांप थी वो काफ़ी हैरान हो गया। सुजैन का दोस्त ये चूहा सियान से कहता है कि एक जड़ी बूटी ऐसी है जिससे कि सुजैन की जान बच सकती है, मगर उस जड़ी बूटी को हासिल करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की और किसी भी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मॉन्स्टर है। ये सुनकर भी सियान वहाँ पर चला जाता है और हिम्मत करके उस जड़ी बूटी को हासिल कर लेता है। लेकिन तभी सियान पर उन मॉन्स्टरों का साया पड़ गया, इसीलिए मास्टर के सभी साथी मिलकर सियान को बचाने की कोशिश करते हैं। चूहा जाकर उस जड़ी बूटी को सुजैन को दे देता है, जिससे उसकी जान बच जाती है और अब फिर से वो इंसान का रूप ले सकती है। सुजैन ठीक होते ही मास्टर और उसके साथियों पर हमला कर देती है, क्योंकि वो ये समझ रही थी कि ये सभी लोग सियान और उससे अलग करना चाहते हैं। किसी भी तरह से सुजैन सियान को एक अलग जगह पर ले आती है। वो सियान से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन सियान का दिमाग अब सब कुछ भूल गया था, उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था और तो और वो अपनी पत्नी सुजैन को भी भूल गया। तभी सुजैन मास्टर से पूछती है कि तुमने मेरे पति सियान पर क्या जादू किया है, क्योंकि वो मुझे भूल गया। अचानक से थोड़ी देर बाद सियान को सब कुछ याद आ जाता है और सियान अब बिल्कुल ठीक हो गया था। दूसरी तरफ सुजैन एक मॉन्स्टर थी, इसलिए मास्टर अपनी ताकत का इस्तेमाल करके एक प्राचीन घर बनाता है और सुजैन को वो हमेशा के लिए कैद कर देता है। उस घर से बाहर आना बिल्कुल असंभव था, लेकिन सियान अपनी सारी ज़िंदगी इस घर से बाहर सुजैन का इंतजार करते हुए गुजार देता है। अब मास्टर का साथी भी एक मॉन्स्टर बन गया था, लेकिन वो एक अच्छा मॉन्स्टर था और यहीं पर ही ये मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर ये मूवी आप सभी को पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वॉचिंग दिस माई वीडियो।